प्लासी और बक्सर तो बस ट्रेलर थे। असली डरावनी फिल्म तो तब शुरू हुई जब अंग्रेजों ने भारत को हराने नहीं, हिंदुस्तान को बदलने का फैसला किया। प्लासी, बक्सर और दीवानी के बाद अंग्रेज समझ चुके थे भारत को तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जा सकता है। और फिर शुरू हुई इतिहास की सबसे खतरनाक, सबसे लंबी साजिश। सबसे पहला वार हुआ भारत की पहचान पर। कानून ऐसे बनाए गए कि अदालतों में भारतीयों की आवाज धीमे धीमे दब जाती थी। न्याय के नाम पर अन्याय बढ़ने लगा। फिर उन्होंने हमला किया शिक्षा पर, एक नई पढ़ाई जो बच्चों को बताती थी कि अंग्रेज सभ्य हैं और हम पिछड़े। भारत अपनी ही जड़ों से दूर होने लगा। फिर आया सबसे निर्दयी वार, बाजार पर। भारतीय कारीगरों की उंगलियां काटी गईं, हथकरघे तोड़े गए ताकि इंग्लैंड का माल बिना मुकाबले के बिक सके। भारत भूख से रो रहा था और हमारा ही अनाज समुद्र के रास्ते बाहर भेजा जा रहा था। बंगाल अकाल में टूट रहा था और अंग्रेज अमीर होते जा रहे थे। लेकिन अंग्रेजों को एक डर था, डर कि कहीं भारत फिर एकजुट न हो जाए। इसलिए उन्होंने राजाओं के बीच दुश्मनी बोई, धर्मों के बीच दीवारें खड़ी की और जनता के बीच अविश्वास का जहर घोल दिया। पर वो एक बात भूल गए, इतिहास कभी खाली नहीं रहता। हर जुल्म के नीचे एक चिंगारी छिपी होती है। अंग्रेजों ने सैकड़ों अत्याचार करके खुद अपने ही खिलाफ एक आग तैयार कर दी। वो आग धीरे धीरे सुलग रही थी और फिर एक दिन वही चिंगारी एक तूफान बनकर उठेगी। एक ऐसा तूफान जिसे दुनिया आज 1857 की पहली आजादी की लड़ाई के नाम से जानती है। टू बी कंटिन्यूड।